क्या थी मरियम नवाज साहिबा के अहकामात थे कि पीरा फोर्स के हवाले से कि ओए चुक सामान इतने नहीं रखना, ये वाला कानून अब नहीं चलेगा, पीरा फोर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अहकामात तो जारी हो गए, लेकिन उनके अहकामात को हवा में उड़ा दिया। आगे हमारी ये दुकान है, ये दुकान के आप देखेंगे उन्होंने थोड़े मार मार के ताले तोड़ के अंदर से हमारी मशीन टोटली तोड़ के कचूमर करके फिर ट्रैफिक वालों का लिफ्टर बुला के यहाँ से वो उठा के नहीं ले सके, क्योंकि मशीनें भारी होती हैं। 7-7, 8-8 लाख रुपए की एक मशीन है, 3 मशीनें तो उनको तोड़ दिया गया, यहाँ पे तोड़ के कचूमर करके एक मशीन यहाँ पे। तो झंडा मारन लग पे, सारे जने कुटन लग पे, कुट कुट के इधर लैन एसी साहब के डाले च उन्होंने बिठाया है। एसी साहब के डाले च बिठा के ਜਿਹੜਾ एसी साहब का ड्राइवर सी उन्हें सोटी मारी है जी, सोटियां मारता रहा नाल ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ मुलाजम उन्हें भी मैंने सोटियां मारिया। फिर एसी साहब के दफ्तर च लैके गए सन, एसी साहब के दफ्तर च जाके मैंने उन्हें कुटिया भी है, मेरे हाथ तो फड़ी रखा जी, आ देखो जी मेरे हाथ निशान है जी। उन्होंने क्या थी मरियम नवाज साहिबा के अहकामात थे कि पीरा फोर्स के हवाले से कि ओए चुक सामान इतने नहीं रखना, ये वाला कानून अब नहीं चलेगा, पीरा फोर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अहकामात तो जारी हो गए, लेकिन उनके अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। जी हाँ नाजरीन, मॉडल टाउन एसी की जानिब से यहाँ पर इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन सामने आया है। दुकानदारों की दुकानों से ताले तोड़कर जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, वो हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और उनका तकरीबन 15 लाख रुपए का नुकसान किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 मशीनें उठा ली गई। दुकानों से गलियों में आकर दुकानों के शटर उठवाकर सामान निकाल लिया गया। और फिर बात यहीं तक खत्म नहीं होती, उनके मुलाजमीन को उठा लिया गया, गैर कानूनी तौर पर उन्हें रात अपने पास कब्जे में रखा गया, उनके ऊपर शदीद जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वकूआ है ये पीरा फोर्स के हवाले से क्या सामने आया था? सर एसी साहब के ड्राइवर हैं जो मुख्तार नाम है उनका, वो हमारे से कुछ पैसे लेते थे, तो हम तकरीबन 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो इंक्रोचमेंट का उन्होंने बहाना बनाया, हम 10 साल से काम कर रहे हैं। 4 फुट की हमारी रेडी है, वही हमारा रोजगार था, वही हमारे बच्चों का पालने का जरिया था। एसी साहब के ड्राइवर को 2 दिन पैसे लेट हुए हैं, तो उन्होंने एसी साहब को, हमें नहीं पता एसी साहब को क्या गाइड किया है, जो भी कहा है उनको पता है। एसी साहब मौके पे आए हैं, देखा उन्होंने बाहर रेडी नहीं है, मशीन नहीं है, अंदर ये मेन उधर है, ये चौक अंदर आके तकरीबन गली के अंदर 200 फीट होगा, गली के अंदर आगे हमारी ये दुकान है। ये दुकान के आप देखेंगे उन्होंने थोड़े मार मार के ताले तोड़ के अंदर से हमारी मशीन टोटली तोड़ के कचूमर करके फिर ट्रैफिक वालों का लिफ्टर बुला के यहाँ से वो उठा के नहीं ले सके, क्योंकि मशीनें भारी होती हैं। 7-7, 8-8 लाख रुपए की एक मशीन है, 3 मशीनें तो उनको तोड़ दिया गया, यहाँ पे तोड़ के कचूमर करके एक मशीन यहाँ पे तोड़ दी गई है, बाकी दोनों को उधर ले जाके तोड़ा गया है, उनका भी कचूमर बना हुआ है। हम लोग गए हैं, हमें उन्होंने अपना सामान भी नहीं देखने दिया, वापस भी नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि एसी साहब के ड्राइवर का फोन आया है कि इसको तोड़ के कचूमर करके हमें वीडियो सेंड की जाए। और एसी साहब के ड्राइवर को अब हम क्या कह सकते हैं? इसलिए मंत्री को लेके जा रहे थे, वो हमसे हफ्ते बाद 10 दिन बाद आते थे, 5-7 हज़ार रुपये ले जाते थे। जब आप हल्फन बात कर रहे हैं, हल्फन बात कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से हल्फन बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चों का यही जरिया था, मैं अपने बच्चों को हिफाजत करवा रहा हूँ। अगर अब हमारा ये काम नहीं चलेगा, हमारा जो जरिया था वो उन्होंने तोड़ के कूड़ा बना दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? मेरे बच्चों का स्कूल भी जाएगा, मदरसा भी जाएगा, हम बेरोजगार हो गए। हमें इंसाफ चाहिए। मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहबा से हमारी अपील है कि हमें इस पे नोटिस लें और हमें इंसाफ फरमाया किया जाए। और आईजी पंजाब साहब से और कमिश्नर साहब से हमारी अपील है, इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। हालांकि ये एरिया जो है ना, ये एसी कैंट का नहीं, एसी कैंट का है, ये एसी मॉडल टाउन है। इसने हमारे साथ खूब ज्यादती की है। जुमा हम लोग पढ़ने जा रहे थे, इसने जुमा ना पढ़ा है ना हमें पढ़ने दिया है, तो इसने ये हमारे साथ ज्यादती की, हमारा टोटली सामान ले गए हैं। इसके अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जो था वो यही था, जो तोड़ के उन्होंने अपनी गाड़ियों में डाला। वीडियो हमारे पास सब मौजूद है। जब इन्होंने ये कार्रवाई की है, गली छोटी है, गली के अंदर इन्होंने अपने मुलाजिम खड़े कर दिए हैं, किसी को आने भी नहीं दिया, किसी को जाने भी नहीं दिया, क्योंकि कोई वीडियो ना बना ले। तो लोगों ने फिर भी वीडियो बना ली है, शंघाई पुल के ऊपर खड़े होके, लिफ्टर आते की जाते की। लिफ्टर वालों को इन्होंने कालें कर करके बुलाया है, क्योंकि ये मशीनें भारी होती हैं, ये उठा नहीं सकते थे। तो एसी के ड्राइवर को हम सिर्फ थोड़ा सा लेट हुए हैं, उसकी हमें ये सजा मिली है कि हमारा रोजगार छीन लिया गया है। अब हम लोग सड़कों पे आ गए हैं। जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि गरीब
एक मजदूर गली के अंदर भी अपना कारोबार नहीं कर सकते हैं, बल्कि दुकानें उन्होंने किराए पर ली हुई हैं। ये वो दुकान है जिसके अंदर से तोड़कर सामान को निकाला गया है। तकरीबन 8 लाख की भाईजान बता रहे हैं कि एक मशीन है, टोटल 15 लाख रुपए का इनका नुकसान कर दिया गया है। ये वो शहरी हैं जिनको यहाँ से उठाकर लेके गए थे। एक रात गैर कानूनी तौर पर उन्हें पर तशद्दुद किया गया, उनको अपने पास रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या वक़्त बना था, आपको क्यों लेके गए थे? मैं भी इधर चौकी अमर सिटी पे खड़ा था। जो एसी का ड्राइवर है उसने भेजा है पुलिस वालों को, इसको पकड़ के ले आओ। मुझे उधर पकड़ा है उसने, 3-4 बंदे आए हैं पुलिस वाले, उन्होंने मैंने पकड़ के तो चंडा मारन लग पे, सारे जने कुटन लग पे, कुट के फिर इत्थे लैन एसी साहब के डाले च उन्होंने बिठाया है। एसी साहब के डाले च बिठा के ਜਿਹੜਾ एसी साहब ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ एसी साहब ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। एसी साहब ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੋਖਨ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਤੇ ਆਹ ਨੋਖਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਜੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ। एसी साहब ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੁੱਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਜੀ। सारी रात उन्होंने मैंने जलील किया, ना कोई पानी दिता, ना कोई लेने ना देने। बड़ा ना जुर्माना ना चलान, सिर्फ गरीब को तंग करने के लिए यहाँ पर जो तशद्दुद किया गया है। उनके हाथ पर जख्म के निशान हैं, हथकड़ियाँ लगाई गई हैं। पूरी रात गैर कानूनी तौर पर उन्हें अपने सेल में रखा गया है, जहाँ पर बदतरीन उन पर तशद्दुद किया गया है। और जुर्माना करने की बजाय फ़ौरन से मशीनों को तोड़ देना, ये कहाँ का कानून है? मरियम नवाज साहिबा, आपका जो दावा है कि ओए सामान चुक, अब ये वाला कानून ना चलेगा पीरा फोर्स के हवाले से, लेकिन यहाँ पर तो बदतरीन तशद्दुद किया गया है। गरीबों की जो मशीनरी है वो यहाँ पर तोड़ी गई है। तकरीबन 15 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान किया गया है। क्या ये गरीब अब बच्चों का रोजगार भी ना कमा सके? क्या हलाल रोजगार कमाना भी इनको और जुर्म बन चुका है? ये गरीब अब क्या करें? इनके जो जुर्माना है, जो इनका नुकसान है, उसका अजाला कौन करेगा? हमारा सवाल आपसे मुतालबा है, इन शहरियों के हवाले से मुतालबा है कि इनका जो नुकसान है उसका जल्द से जल्द अदाला किया जाए। काउंटर उठाया है, ठीक है ना, 6.5 लाख रुपए का मेरा काउंटर है, मेरा नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तकरीबन मेरा काउंटर भी ले गए हैं, सारा तोड़ दिया है उन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद कोई चीज़ ना कोई हमें दिखाई है, ना हमें कहा कि आपका टूट गया ये वो। लेकिन उधर ही बड़ा हुआ है, सेब बड़ा हुआ है, लेकिन वो 6.5 लाख का अच्छा मेरा काउंटर था, लेकिन मैंने खुद बनवाया है। लेकिन उस बंदे को चाहिए कि यार हमारा जो भी है नुकसान हमारा कोई हल करे। मौके पर जुर्माना बनता था, तो आपको जुर्माना करते ही सामान तोड़ देना, बंदे को उठा लेना, ये कहाँ का काम? बिल्कुल ये ऐसे ही है ना, गरीब बंदे पे बहुत ज़्यादा शद्दुद कर रहे हैं ये, ठीक है। ये छोटी सी गली है, ठीक है, यहाँ पे सामान लगा होता है, अंदर आने का तुक तो नहीं ना बनता। बाहर से बंदा उठाए लेके चले जाए, कोई बात नहीं, भाई लगा हुआ है तो बंद जो सामान बड़ा होता है वो लेने का क्या मतलब?